उत्तर प्रदेश का देवरिया कांड और इसके बाद की यहाँ की परिस्थिति देखिए। एक बार कैमरा घुमाइए चारों तरफ से। हम बिल्कुल सत्य दुबे के घर के पास में खड़े हैं। लगातार पुलिस की आवाजाही सुबह से ही जारी है। लगातार पुलिस आ रही है और ये समझिए कि पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। अगर आप उधर कैमरा घुमाइएगा आपको गांव के आदमी नज़र नहीं आएंगे, सिर्फ पुलिस वाले ही नज़र आएंगे। और हम लोग जहां से चलना हम लोगों ने शुरू किया, इस गांव में जैसे ही हम लोग प्रवेश किए हमें गांव के आदमी नहीं दिखे, दिखे भी तो बहुत कम दिखे, पर गांव के आदमी की संख्या से ज़्यादा पुलिस वाले दिखे। और यहाँ से जैसे ही आप थोड़ा सा और आगे जाते हैं अंदर घुस के सत्य दुबे के घर के पास आपको जाना है। और आप ये देख सकते हैं कि हर तरफ पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद होके खड़ी है। और अगर हम सत्य दुबे के घर के पास जाते हैं वहाँ कोई भी गवाही देने तक के लिए नहीं बचा हुआ है। यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाया गया है पर अंदर जा सकते हैं और अंदर की स्थिति हमने अभी आपको दिखाई। और हमारे साथ यहीं के स्थानीय पत्रकार हैं राइजिंग भारतवर्ष से, और ये बताएंगे कि क्या कुछ इन्होंने अब तक है, क्या कुछ आपने ऑब्जर्व किया है अब तक। देखिए ये घटना जो सबसे पहले अगर ये पूछा जाए कि इसमें पहली गलती किसकी है तो आपका क्या जवाब होगा? जैसे चूंकि घटना इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसमें चीज़ें अभी खुल के नहीं आ पाई हैं कि गलती किसके तरफ से की गई थी। चूंकि इनका जो परिवार है वो काफ़ी गरीब है। मतलब सत्य दुबे का परिवार बहुत गरीब है। अभी जो भी रिपोर्ट्स आई हैं वो भी आपने देखा होगा, आपने चलाया भी होगा। उसमें जो है उनका घर इतना मतलब वो लोग गरीब थे कि कटरेन भी टूटा फूटा गला हुआ था। उन लोग के घर की स्थिति सही नहीं थी। हाँ, ये बात सही है कि उनके पास ज़मीन थी लेकिन वो पैतृक ज़मीन थी, उन्होंने कुछ भी एक्वायर नहीं किया था, कमाया नहीं था। अब जो जैसे कि यहाँ पे देवरिया जनपद की हम बात करें तो यहाँ पे जो भू माफिया हैं वो लगातार हावी होते जा रहे हैं। वो अलग अलग पार्टियों में भी हैं। और चूंकि ये जो प्रेम यादव जी थे ये समाजवादी पार्टी से रहे हैं। अच्छा, इनका ताल्लुक समाजवादी पार्टी से भी रहा है? बिल्कुल। कन्फर्म है आप या ऐसे ही बोल दिया? बिल्कुल कन्फर्म है। और जिला पंचायत ये पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। यहाँ के ग्राम प्रधान भी वो रह चुके हैं। एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि ये जो डेमोग्राफी है इस क्षेत्र का, वो अगर मतलब जातिगत बात तो होने ही लगी है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये बातें बोल रहे हैं जाति वाली बात, तो हम उस पर नहीं भी जाएं लेकिन फिर भी ये बात बताना जरूरी है क्योंकि यहाँ की जो डेमोग्राफी है वो भी एक कारण है। हाँ, मतलब यादव ज़्यादा है संख्या में और बाकी दूसरे कास्ट थोड़ा सा कम है। दूसरे पर सवाल ये है कि पहली गलती किसके तरफ से दोहराई गई, पहली गलती किसने करी? अब जैसे यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोगों ने जो देखा तो वहाँ पे देखा कि जो उनके घर के सामने स्क्रीन पर चल रहा होगा उसमें आप दिखा दीजिएगा कि वहीं पे जो है प्रेम यादव जी का शरीर ऐसे गिरा हुआ था मुंह के बल और ब्लीडिंग हुई थी। यहाँ पे भी उनके कुल्हाड़ी जो है लगी हुई है, सिर पे ईंटें भी लगी हुई हैं। अब उसके बाद जो है बाकी जो घटना हुई वो प्रतिक्रिया स्वरूप हुई। उनकी पत्नी से हमने बात किया तो हमने पत्नी से, प्रेम यादव जी की पत्नी से, तो हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ, कितने बजे वो यहाँ से गए, तो उन्होंने कहा कि फोन करके किसी ने बुलाया। अच्छा। मैंने पूछा कि किसने बुलाया तो उन्होंने नाम नहीं बताया। फोन करके किसने बुलाया, मैंने 2 बार ये क्वेश्चन किया किसने बुलाया तो उन्होंने उनका नाम नहीं बताया। अब कारण इसमें जो भी रहा हो, तो इसमें एक पक्ष ये भी है, अधिकांश जो पत्रकार बड़े बड़े चैनल के पत्रकार हैं वो ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे एक पक्ष ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति उनको फोन करके यहाँ पे बुलाया हो। लेकिन और ठीक है, मतलब एक सवाल तो ये भी है कि जब ये लोग गरीब हैं, आप भी कह रहे हैं और घर देखने से भी लग रहा है, तो उतने बाहुबली व्यक्ति को, उतने धनी मनी व्यक्ति को मारने की हिम्मत भी इतनी जल्दी कैसे हो सकती है? यही तो सवाल है। इसमें 3 चूंकि सवाल हैं और मैं कल इसको बताया भी था अपने चैनल के माध्यम से। 3 सवाल ये हैं कि पहले तो ये लोग इतने गरीब हैं, कमज़ोर हैं, इतने मतलब प्रभावशाली व्यक्ति को मार देंगे, मारने के बाद घर पे रुक जाएंगे, ये भी असंभव जैसा लगता है। बिल्कुल, ये भी एक सवाल है। लेकिन जो एक इसमें जैसे सेकेंड थ्योरी जो आ रही है उसमें ये आ रहा है, अधिकांश पत्रकार जो अभी मैं बता रहा था इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है इन लोगों को चढ़ा रहा था। अच्छा, इन लोगों से फोन करवाया या फिर खुद किया, ये सब अभी जांच का विषय है, पुलिस प्रशासन इस पे करेगी। लेकिन उसके बाद यहाँ पे वो आते हैं लोग, उनकी हत्या हो जाती है। हत्या इन लोग के द्वारा की गई,
कहा जा रहा है। लेकिन जो है बाकी तो जांच का विषय है, हत्या किसने की पहले। लेकिन उसके बाद जो प्रतिक्रिया स्वरूप हुई वो उनके घर के लोग आए थे, एक यहाँ पे महिला थी, उन्होंने बताया कि 100-200 लोग जो है अलग अलग गांव से भी लोग आए थे। तो उतने कम समय में जो मतलब है यहाँ पे सिर्फ जो है गाँव के नहीं थे। हाँ मतलब सिर्फ प्रेमचंद यादव के ही लोग नहीं थे, गांव के भी लोग थे। बिल्कुल, ये आप दूरी आप देख रहे हैं 1.5 किलोमीटर है, लगभग 1.5-2 किलोमीटर। तो वहाँ से यहाँ तक लोगों को आने में संगठित होकर आपको नहीं लगता है कि समय लगेगा इसमें? तो आधा घंटा का समय लगा। यहाँ पे ये सारी घटनाएं आधे घंटे में हो गई, 20 मिनट में हो गई। इनके घर के पीछे एक परिवार है, पाल परिवार, उन लोग की भी उन लोगों से बनती नहीं है। तो उनसे हम लोगों ने बात की, तो उन लोगों ने जो भी बताया है इन लोग के पक्ष में सही नहीं बताया है, क्योंकि उन लोग का भी नामजद है। अब इसमें जो है एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें कितने लोग जो है, ये रामायण पाल जी हैं, उनके जो पीछे रहते हैं, उनकी भी उनसे बनती नहीं है। ये 6 बजे करीब की घटना हुई थी। इसमें जो सत्यप्रकाश दुबे जी हैं, उनकी पत्नी का नाम किरण देवी है, और उनकी एक बेटी है बड़ी जो 22 साल के लगभग थी। ये लगभग मैं बता रहा हूँ। एक लड़का, उसका नाम गांधी, लगभग 16 साल, अनमोल 10 साल और नंदिनी 8 साल। मतलब 10-10 और 8-8 साल के बच्चों को मारा गया। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जो है अभी तक जो है गिरफ्तारी जो है उसमें कौन कौन सी धाराएं हैं, तो 147 है, 148 है, 149, 34, 323, 427, 452, 452, 352, 504, 307, 302, 28 लोगों पर नामजद, 50 लोगों पर अज्ञात एफआईआर किया गया है, जिसमें 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो सबसे बिल्कुल जो गांव के लोग हैं, गांव से भी लोग फरार हैं, ऐसा है? बिल्कुल है, एकदम गांव में कोई है ही नहीं। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा छावनी में बदल गया है। मुझे जानकारी मिली कि एक कंपनी जो आजमगढ़ से आई है, अलग अलग जगहों से यहाँ पे कंपनियां आई हैं, तो आगे की कार्रवाई कुछ होने वाली है, तभी यहाँ पे इस तरीके की छावनी में बदला गया है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, भारतीय जनता पार्टी से सदर विधायक जो यहाँ पे रहे हैं, सलमणि त्रिपाठी जी, वो योगी आदित्यनाथ जी के बहुत करीबी रहे हैं और पूर्व में उनके प्रवक्ता भी रहे हैं। तो उनकी जो बातचीत जो सोशल मीडिया पे वो पोस्ट किए हैं, वो बहुत आक्रामक तरीके से किए हैं, इंटेंसिव होके। अधिकारियों को भी उन्होंने मतलब निशाने पर लिया, एक एक शब्द जो खत्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, थूके जाओगे अधिकारियों को लेके। तो ये सब जो वो बोल रहे हैं, देखिए कोई भी नेता मूर्ख नहीं होता है, नेता बहुत चालाक होता है। आप भी ये बात जानते हैं, पूरा देश जानता है। तो वो कोई बात अपने मन से नहीं कहता है, वो बात तभी कहेगा जब जो है ऊपर का कहीं ना कहीं उसके ऊपर हाथ होगा, ऊपर के लोग उसको बताए हों। कौन आ रहा है? तो अब इसमें एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, इसमें जो है इसमें एक दिवाकर तिवारी जी भी, उनका भी नाम है इसमें, वो ब्राह्मण है। बाकी सब जो है इसमें यादव जी लोग हैं, गोरख यादव, कुश यादव, परमहंस यादव, रामजी यादव, देवानंद यादव, अनिरुद्ध यादव, रामभवन यादव, राधेश्याम यादव, बेचू राजभर, अर्जुन यादव, परशुराम राजभर, प्रदीप राजभर, फुलगेना यादव, श्याम यादव, दुर्गेश यादव, दिवाकर तिवारी, ये सभी जो नाम हैं, ये इसमें आप देखेंगे तो एक तिवारी भी है, 2 लोग राजभर हैं, बाकी सब यादव लोग हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि डेमोग्राफी यहाँ का क्या है। तो ये चीज़ हमने इसलिए यहाँ के स्थानीय व्यक्ति को पकड़ा, ताकि एक एक चीज़ डिटेल्स में आपको बताई जाए। चीज़ें यहाँ पे क्या हुई है, अखबारों में क्या छपा है, आपको क्या बताया गया है, उसमें क्या अंतर है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाए। बाकी फ़िलहाल यहाँ की परिस्थिति यही है कि कुछ दिनों तक ये गांव पुलिस छावनी में ही तब्दील हुआ रहेगा। बाकी आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है। देखने के लिए धन्यवाद।